पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा फार्मर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सर्विसेज अस्पताल से वापस कैंप जेल लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। गुज़श्ता 3 दिन कबल उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद जेल हुकाम ने ऑर्डर किया कि उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाए और वहां से उन्हें सर्विसेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब उन्हें वापस दोबारा जेल शिफ्ट किया गया, इसके पीछे डॉक्टर्स की रजामंदी शामिल नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कल फोर्स किया डॉक्टर्स को। उन्होंने कहा कि जी मेरी तबीयत अब बेहतर है और मैं चाहती हूं कि मुझे वापस दोबारा जेल शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा यहां पर दिल नहीं लग रहा, मैं अब चूंकि 1 साल से ज्यादा हो गया जेल के अंदर हूं, तो वहां पर मेरा दिल लग जाता है और मुझे वहां पर शिफ्ट किया जाए। फिर जबरदस्ती उन्होंने बेड से उठकर वो चेयर के ऊपर बैठ गई और उन्होंने फोर्स किया कि मुझे वहां पर भेज दिया जाए, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आपकी तबीयत बेहतर नहीं है, हम इसके ऊपर जो डॉक्टर्स का पैनल था हम डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली आपको बताएंगे। लेकिन बिलाखिर फिर उनकी जिद के ऊपर उन्हें सर्विसेज अस्पताल से वापस कैंप जेल लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस सारे मामले के अंदर नाजरीन दो बातें हैं। एक जिसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है, वो ये है कि वो एक खातून है और उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 70 साल होगी। वो कैंसर पेशेंट भी। इसके बावजूद जब वो सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज थी, तो पंजाब के अंदर जो इस वक्त वजीर आला है वो भी एक खातून है। उनका नाम है मरियम नवाज साहिबा। क्या अच्छा मैसेज जाता, पॉजिटिव मैसेज जाता, अच्छा जेस्चर जाता अगर वो कुछ वक्त निकाल कर अस्पताल जाकर उनकी इयादत कर लेती। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि चाहे पुलिस की पासिंग आउट परेड हो, चाहे पंजाब पुलिस की हो या एलिट फोर्स की हो, वो वहां पर जरूर जाती हैं। वो तंदूर के ऊपर पहुंची हुई होती हैं रेट पता करने के लिए। वो अंदरून लाहौर के अंदर लोगों से मिलने जाती हैं, लोगों को मेडिसिन पहुंचाने के लिए चली जाती हैं। तो ये एक अच्छा काम है, वो वज़ीर आला पंजाब में उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर था अगर वो उनकी तबीयत पूछने के लिए वहां पर चली जाती। क्योंकि एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं मादी का। 2019 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ बीमार हुए तो वो भी इसी अस्पताल के अंदर दाखिल थे। वो भी सर्विसेज अस्पताल लाहौर के अंदर दाखिल थे। उनकी प्लेटलेट्स का इशू था और उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पंजाब की वजीर सेहत थी। उस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वजीर आज़म इमरान खान थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद को फोन किया और उन्हें कहा कि आप फिलफोर जो है वो सर्विसेज अस्पताल जाएं और मियां नवाज शरीफ की तबीयत का पता करें और मेरी तरफ से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त कीजिएगा और उनसे ये कहिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये पैगाम है कि अगर आप अपना कोई प्राइवेट डॉक्टर हायर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई मेडिकल टीम कहीं से हायर करना चाहते हैं, तो आप अपना बिल्कुल बुलाएं और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। जिसके ऊपर फिर ऑन रिकॉर्ड है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां पर गई और जिस वक्त वो मियां नवाज शरीफ से मिली उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। ऑब्वियसली उस वक्त पार्टी के और भी कुछ रहनुमा हो सकते हैं, वहां पर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं और वहां पर वो मिली और उन्होंने उनकी तबीयत का पता किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनके लिए नेक तमन्नाएं लेकर गई और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का मैसेज उन तक कन्वे किया और ये कहा कि अगर आप कहीं से डॉक्टर्स बुलवाना चाहते हैं तो आप बुलवा सकते हैं, पंजाब हुकूमत भी, वफाक हुकूमत भी आपकी पूरी मावनत करेगी। एक तरफ ये मैसेज था, एक तरफ ये जेस्चर था और दूसरी तरफ ये जेस्चर था कि 1 साल से एक खातून रहनुमा जिसकी एज आई थिंक 70 ईयर्स के करीब होगी, कैंसर पेशेंट भी है और वो अस्पताल दाखिल हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ना वज़ीर आला पंजाब जो एक खातून भी है, ना वो उनकी याद के लिए गई और ना आज तक मियां नवाज शरीफ के मुंह से कभी भी एक लफ्ज उनके मुतालिक सुना। तो ये जो वाज़ेह फर्क है ज़र्फ के अंदर, तबीयत के अंदर, ये बड़ा अफसोसनाक है और बतौर पॉलिटिशियन इस चीज का ख्याल करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि इस नहज तक चीजें नहीं लेके जानी चाहिए ताकि चीजें मुखालफत से दुश्मनी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो मेरा तो ज़ाती तौर पर यह ख्याल है और मैं तवक्को करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ 3 दफा के साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें बल्कि खुद जाना चाहिए था उनकी याद करने के लिए और उस हवाले से उन्हें कोई ना कोई स्टेटमेंट भी देनी चाहिए, कोई ना कोई नरमी के हवाले से कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान, इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह का रवैया अब तक तो कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई उनकी तरफ से नरमी का पैगाम जाता है या नहीं जाता। लेकिन एक जो बात है नादरीन वो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त वो डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से, उस वक्त एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनके पास मौजूद थे। उन्होंने उनसे पूछा कि कोई पैगाम अगर आप देना चाहती हैं इमरान खान साहब को या पाकिस्तान की आवाम को, तो वो क्या पैगाम है, आप वो पैगाम दें, मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा और पैगाम लोगों तक पहुंच जाएगा। जिसके ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं पहले भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी हूं और कल भी खड़ी रहूंगी। मैं अपनी सोच से, अपनी नजर से पीछे ना हटी हूं, ना हटूंगी। तो ये उनका जज्बा है, ये उनकी कमिटमेंट है अपनी जमात के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके का एक पॉजिटिव जेस्चर आना चाहिए था वो नहीं आया। देखते हैं कि क्या सियासतदान अपने रवैये यही रखते हैं या अपने रवैयों के अंदर कोई तब्दीली लेकर आते हैं। इस सारे मामले के ऊपर आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कर सकते हैं। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।